जय श्री कृष्णा। श्री राधे राधे। हर सुबह की तरह आज की सुबह भी बहुत ही अच्छी थी। धूप भी खिली खिली निकली हुई थी। यहाँ पे फूल भी बहुत ही सुंदर लग रहे थे। सब्जियाँ भी घर की ताज़ी ताज़ी लगी हुई है, जिसे देख के मैंने अपना मूड फ्रेश किया। उसके बाद मैं आई अपने रसोई घर में। वहाँ पर मैंने सबसे पहले हाथ जोड़े, मैं हमेशा जोड़ती हूँ। उसके बाद मैंने पानी गर्म करने रख दिया, क्योंकि मेरी आदत है मैं उठने के बाद गर्म पानी ज़रूर पीती हूँ, क्योंकि ठंड का टाइम है, गला लगा ही रहता है अधिकतर सुबह सुबह। तो गर्म पानी पी लो ना तो बड़ा फ्रेश रहता है दिन, और गले को भी आराम मिलता है, राहत मिलती है। तो यहाँ मैं आई थी बनाने वेदू का टिफ़िन बनाने। तो मैंने सोचा, मेथी साफ़ करके रखी हुई थी रात की मैंने, तो मेथी की पूरी बनाने का मैंने विचार किया कि वो जल्दी बन जाएगी, इसलिए मैं मेथी की पूरी बनाने के लिए यहाँ मैंने मेथी धो ली है। ये हमारे खेतों की ही मेथी है। अब मेथी खेतों में लगना स्टार्ट हो चुकी है, तो ताज़ी मेथी है ये। तो मैं मेथी की पूरी बना रही हूँ। तो यहाँ मैंने धो ली है और इसे डालूँगी मैं जार में। मैं मेथी की सिंपल पूरी ही बना रही हूँ, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरा बेटा जो है ना वो बहुत ही अच्छा है। उसे जो भी बना के देती हूँ वो खा लेता है, उसके नखरे बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही सिंपल सादी मैं मेथी की पूरी बना रही हूँ। नमकीन पूरी भी वो खा लेता है, पर मेरे पास समय नहीं था, इसलिए मैंने सिंपल पूरी ही बनाई, नमकीन पूरी नहीं बनाई, क्योंकि आज चीनू थोड़ा परेशान कर रहा है। तो यहाँ मैं मिक्सी में उसे पीस रही हूँ मेथी को। उसमें थोड़ा सा मैंने पानी ऐड कर दिया है, ताकि वो आसानी से पिसा जाए। मेरा पानी ऑलरेडी गर्म हो चुका है, तो मैंने सोचा कि पहले इसे पीस के रख देती हूँ, क्योंकि लाइट चली जाती है, गाँव में आम बात रहती लाइट जाना। तो मैंने यहाँ पीस के रख दिया। फिर मैंने अपना पानी निकाला। तो हमेशा पानी है ना बैठ के पीना चाहिए, इसलिए मैं बाहर गई, चेयर पे बैठी और पानी पिया। गाय मुझे देख के आवाज़ देने लगी थी, उन्हें दाना डाला। वापस में आई अपने किचन में। मैंने आटा छान लिया था। छानने के बाद उसमें डाला थोड़ा सा नमक। नमक डालने के बाद मैंने डाला अपना मेथी का पेस्ट, जो मैंने पीस के रखा हुआ था। तो वो बहुत फ्लफ़ी था, मैंने ज़्यादा डाल दिया था, इसलिए थोड़ा गीला गीला लग रहा था। पर मैंने उसे मस्ती गई तो वो अपने आप उसका एक अच्छा सा डो कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने के बाद मैंने उसे बाउंस किया। उसके बाद मैंने मसना स्टार्ट कर दिया था। कंप्लीट हो गया था, पर उसे थोड़ा करना पड़ता है, नहीं तो अच्छी लोई नहीं बनती और पूरी भी अच्छी नहीं फूलती। तो एक हाथ में मैंने कैमरा पकड़ रखा था, तो मुझे अच्छे से बनाते नहीं बन रही थी। उसका डो जो है ना, उसकी छोटी छोटी बॉल्स बनाने में दिक्कत आ रही थी। तो मैंने कैमरे को फिर नीचे सेट किया। उसके बाद मैंने उसकी छोटी छोटी बॉल्स बनाना स्टार्ट की। तेल मेरा ऑलरेडी कढ़ाई में गर्म हो रहा है, मैंने चालू कर दी थी गैस। तो यहाँ पर मैं मेथी की पूरी बना रही हूँ। सोचा था कि मैं मेथी की पूरी के साथ टमाटर की चटनी बनाऊँगी, पर आज चीनू की थोड़ी तबीयत ख़राब थी, तो उसने मुझे परेशान कर यानी फिर रोना चालू कर दिया था। वेदांशु उसे संभाल रहा था, तो इतना समय नहीं था कि मैं चटनी भी बना सकूँ। तो मैंने सिर्फ पूरी, अचार और तिल्ली के लड्डू टिफ़िन में उसे रख दिए थे। तो यहाँ मैं पूरी निकाल रही हूँ। तो पूरी तलाना स्टार्ट हो गई है। चीनू रोने लगा था, इसलिए उसे बार बार मुझे चुप करने जाना पड़ रहा था। वो टिफ़िन नहीं बनाने दे रहा था। मुझे देख के उसे और रोना आ रहा था, तो उसे संभालना भी पड़ रहा था। जैसे तैसे मैंने चीनू का टिफ़िन, तो वेदू का टिफ़िन कंप्लीट कर लिया। और लास्ट में मुझे आखिर वेदू से ही बोलना पड़ा, वेदू अपना टिफ़िन खुद पैक कर लो। तो वेदू ने अपना टिफ़िन खुद पैक कर लिया। ये देखिए, हमारी गौ माता ने पूरे गोबर को फैला दिया है, इसीलिए मैं उसे बार बार उठा लेती हूँ और साफ कर देती हूँ, क्योंकि फिर उनके खुद के ही बैठने की जगह नहीं रहती है ना गौ माता, है ना। मेरा इंतजार कर रही थी कि कब मैं आऊँगी। आज चीनू की तबीयत थोड़ी गड़बड़ है ना, इसलिए मैं इनकी साफ़ सफाई में थोड़ी लेट हो गई। तो अब मैं अपना काम शुरू करती हूँ। चीनू परेशान कर रहा था, इसलिए मैंने उसे दे दिया उसके पापा को। तब तक उस वेदांश का ऑटो आ गया था, तो वो स्कूल के लिए चला गया। उसके बाद मैं अपने गाय के पास आ गई उसकी साफ़ सफाई करने। तो यहाँ मैं गोबर उठा रही हूँ। आज मैं लेट हो गई, क्योंकि चीनू की रात में तबीयत ख़राब हो गई थी, उसे फ़ीवर आ गया था। तो रात में मेरी नींद भी पूरी नहीं हो पाई, पर कोई बात नहीं, नींद पूरी ना होने की भी कोई टेंशन नहीं है। सो नहीं पाई उसका भी कोई दुख नहीं है। सर में हल्का दर्द है, वो भी चलता है, सब कुछ ठीक है। बस मैं ये चाहती हूँ कि चीनू जल्द से जल्द ठीक हो जाए। उसे दवाई देने के बाद भी आराम नहीं लगा था, तो रात भर उसने परेशान किया है। वो खुद भी परेशान हो गया था। फिर जैसे तैसे सुबह सुबह सोया था, लेकिन जब मैं उठी टिफ़िन बनाने तो वो भी उठ गया था। यहाँ मैं गाय का गोबर उठा रही हूँ।
तो वो मुझे देखो सहलाना पड़ता है उसे, क्योंकि उसे प्यार नहीं जताओ ना तो उसको गुस्सा आती है गाय को, फिर वो सींग हिलाने लगती है कि उसे लाड दिखाना ही पड़ता है। तो मैंने गाय को लाड किया, फिर सारा गोबर उठा दिया। फिर ये हमारा देसी खर्रा है, ये खर्रा बोलते हैं गांव में, सिटी में तो झाड़ू बोलते हैं। ये झाड़ू है खर्रा, जिससे हम यहाँ पर सफाई कर रहे हैं। ये पूरा साफ़ करने के लिए होता है, गांव में इसी का इस्तेमाल किया जाता है। ये बहुत लंबा है, थोड़ा फेरने में मुझे दिक्कत आ रही है साफ़ करने में, पर मैंने कर लिया साफ़, क्योंकि यहाँ पक्की जगह है ना, पक्के में इतना कठिन नहीं होता है। तो मैंने यहाँ पर पूरी सफाई कर ली और फिर मैंने झाड़ू को एक तरफ, गाय को ऐसा बोलो ना एक तरफ हो जाओ तो वो हो भी जाती है, इतनी समझदार होती है ना गाय कि बात समझ जाती है। मैं डेली साफ़ करती हूँ, उन्हें बोलती हूँ सरक जाओ, सरक मतलब खसकना, तो वो बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, उनके बचपन से, तो वो सुन के समझ जाती है और एक साइड हो भी जाती है। जब भी सफाई करो तो एक तरफ हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने सफाई कर ली है कंप्लीट। उसके बाद यहाँ पे जो कचरा इकट्ठा हुआ था उसे उठा के फेंकना था, तो वो कचरा मैंने उठाया और साफ़ कर दिया। तो गांव में ना बहुत सारे काम रहते हैं जो सुबह सुबह के ही रहते हैं, उन्हें सुबह ही जल्दी उठ के ख़त्म करना पड़ता है। तो आज मैं लेट हो गई, इसलिए मेरे सभी काम लेट हो गए, क्योंकि वेदांश का जब से स्कूल लेट हुआ है ना, तब से सभी काम मेरे लेट हो रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने कचरा उठा के अलग कर दिया है। अब गाय रास्ता देख रही थी कि मैं कब उनको भूस डालूँ। हरियाली डालना चाहिए गाय को अगर हो सके तो, अगर नहीं हो हरी घास तो फिर हम भूस ही डालते हैं। गांव में अधिकतर लोगों के यहाँ हरी घास उपलब्ध नहीं हो पाती, क्योंकि जिनका खेत या बाड़ा नहीं होता है तो वो नहीं डाल पाते हैं। तो ये भूस रखा रहता है जो साल भर हम खिलाते हैं गाय को। हमारे खेतों में है जगह, मगर अभी जो चारा है ना वो बहुत छोटा है, तो वो काट के लाने लायक नहीं है, अभी बहुत छोटा है, इसलिए हम अभी भूस ही डाल रहे हैं। यहाँ मैंने गेहूं का दाना डाला है, ये जो हमारे घर के गेहूं रहते हैं उसी का दाना हम पिसवाते हैं बारीक मोटा, तो वो हम गाय को डालते हैं, खिलाते हैं, तो वो भूस अच्छा पेट भर के खा लेती है। अब मैंने जो गोबर इकट्ठा किया था उसके मुझे बनाने थे कंडे, क्योंकि चीनू को नींद लग गई थी, दवाई का असर शायद लेट होने से वो सो गया। कोई बात नहीं, सो गया तो थोड़ी देर, तो वो जब तक सोया है तब तक मैं अपना काम ख़त्म कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने बना लिया अपना कंडा कंप्लीट कर रही हूँ, कंप्लीट हो रहा है मेरा कंडा बना लिया है मैंने। सबसे बढ़िया बात ये होती है कि ठंड में जो कंडे बनाए जाते हैं ना वो बहुत पक्के और ठोस होते हैं, और पूजा पाठ में भी ना कंडों का बहुत महत्व रहता है। गाय के गोबर का जो कंडा रहता है वो पूजा में यूज़ किया जाता है। वैसे तो भैंस के भी कंडे बनते हैं गोबर के, पर वो उनकी बात वो नहीं रहती जो गाय के गोबर की कंडे की रहती है। तो यहाँ मैंने अपना गाय के गोबर का कंडा कंप्लीट किया। उसके बाद लाइट आ गई थी तो मैंने सोचा पानी भर लेती हूँ, तो पानी भर के मैंने अपने सभी काम ख़त्म कर दिए। इसके बाद सिर्फ नहाना धोना खाना पीना बनाना था, तो उसमें टाइम लगेगा, इसलिए आज के लिए इतना ही बता पाऊँगी। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर बताऊँगी। आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज़ आप मेरी पूरी वीडियो देखिएगा, पूरी वीडियो देखिए। चीनों को पसंद करते हैं अगर आप, तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। श्री राधे राधे।